सर मैं 3 घंटे से पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ। कोयम्बटूर के सभी पुलिस स्टेशन में पता कर लिया है और जानता हूँ आयशा को यही अरेस्ट किया गया था। सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने उसे बेवजह क्यों अरेस्ट किया, बताइए। ये चिल्ला क्यों रहा है? क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम अनवर अहमद है। मेरी पूरी फैमिली ब्लास्ट में। अनवर अहमद नाम से ही आतंकवादी लगता है तू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू थाने में आके हल्ला मचा रहा है। सर इज्जत से बात कीजिए। मुझे इज्जत सिखा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले के गिरबान पे हाथ डालता है। अभी बताता हूँ इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ही। उसे मेरे पास भेजो। सर मैं अपने अम्मी अब्बा और बहन की बॉडी पाने के लिए शाम तक मोर्चरी में इंतजार करता रहा। सर मेरे फोन करने पर ही आयशा हॉस्टल से हॉस्पिटल के लिए चली थी। सर आप उसका फोन चेक कर लीजिए, उसके फोन में लास्ट कॉल मेरी ही होगी। अनवर, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, लेकिन तुम जो फेस कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे तो चाहिए सिर्फ गवाह और एविडेंस। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए हम यहाँ हैं। सर मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी आयशा, हम दोनों का निकाह भी फिक्स हो गया था। मेरी फैमिली के साथ ही वो कोयम्बटूर आई थी। तो आप ही बताइए सर, उस ब्लास्ट के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है? Have you lost it? आयशा जिस फैक्ट्री में काम करती थी, बॉम्ब ब्लास्ट के केमिकल्स वहीं से आए थे। उसका बॉस आजकल कहाँ है कुछ पता नहीं। You know, कोयम्बटूर ब्लास्ट में जो इस्तेमाल हुआ है वो पूरा केमिकल्स आयशा के सिग्नेचर से बाहर आया है। I have enough proof। और क्या चाहिए तुम्हें? सर न जाने ऐसे कितने गेट पास पर वो रोज साइन करती है, यही तो उसका काम है। इसके लिए उस पर कैसे शक कर सकते हैं? How can you bloody make her suspect? उसे बेगुनाह साबित करने के लिए Do you have proof? उसे मिलना है कहने से काम नहीं चलेगा। सच साबित होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा, वरना तुम जाकर पता करो कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन कौन लोग हैं। तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है ना, गो एंड प्रूव इट। उसके बाद मैं आयशा को छोड़ दूंगा। बेवजह रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं नहीं रोऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। रोने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रूफ करके दिखाऊंगा। हाँ मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई पावर, कोई अधिकार नहीं है। एक मामूली आदमी हूं मैं सर। किन हालातों से गुजर रहा हूं मैं ही जानता हूं। मेरी अम्मी अब्बू बहन, अपना प्यार सब कुछ खो चुका हूं। अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अब मुझे कोई डर नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसी के लिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है। जब मैं उनसे ये कह रहा था तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उनका फैसला क्या होगा ये भी नहीं जानता था। क्या क्यों कैसे ये तो नहीं जानता, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने मकसद पर निकल पड़ा। तब डीआईजी माइकल ने मेरी हिफाजत के लिए मुझे एक हथियार भी दिया। मैं नहीं जानता था कि उस हथियार का इस्तेमाल मैं कब और कैसे करूंगा। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि निर्दोष लोगों की जान कैसे बचाऊं। यस, मैंने ही उसे तैयार किया था शाबू स्टेट को खत्म करने के लिए। एक ह्यूमन बॉम्ब। अनवर इंटेलिजेंट, मोटिवेटेड, एक जख्मी शेर। हकीकत में कहूं तो ही वॉज अ परफेक्ट ह्यूमन बॉम्ब। अम्मी अब्बा और बहन को खोने के बाद सिर्फ आयशा ही बची थी और उसे छुड़वाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। मुझे स्मगलर बनाकर पुलिस हेडक्वार्टर में बम ब्लास्ट करवाने और बाकी कारनामे करवाने के पीछे माइकल स्टेलिन का ही हाथ था। उन्हीं की बदौलत मैं जेल जाकर साबू सेठ का खास आदमी बना। मैं जिन लोगों को ढूंढ रहा था उन लोगों के साबू सेठ के साथ गहरे रिश्ते थे। तब मुझे लगने लगा कि मैं अपने मकसद के करीब पहुंच रहा हूं। सिर्फ एक बार मुझे आयशा से मिलवा दीजिए सर। मेहरबानी करके नामुमकिन मत बोलना।
आयशा, मैं किसी को मारना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, ये तुम भी जानती हो। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया आयशा, तो हम जरूर मिलेंगे। क्या कहूँ समझ में नहीं आता। अगर मेरा मकसद पाक है तो अल्लाह मेरा साथ देगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। अगले 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। कोयम्बटूर ब्लास्ट में जिन लोगों का हाथ था वो लोग यहां आ रहे हैं। एंड देन? मुंबई अगला टारगेट है। किसी के हाथ में पिस्तौल नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा। हथियार और बॉम्ब ब्लास्ट का सामान वगैरह एक दूसरी बोट में मुंबई ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ओके, सब लोग कब कैसे कहां ठहरेंगे ये तो मुझे बता देना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उनके बारे में सारी डिटेल्स इसके अंदर है। वालेकुम सलाम। ये जवाब में कहा जाता है सर, पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, शाबू सेठ के आदमी आ रहे हैं। कम ऑन, हिट मी। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, ये समझकर मुझ पर अटैक करो। नहीं सर, नहीं। हिट मी, मैंने क्या हिट मी। किया? सर, मार करो मुझ पे, अटैक करो, मारो मुझे। सलीम, सलीम जाओ। सलीम, सलीम। चलो यहां से, चलो अनवर, चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। वहां उनके साथ यही था क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो? वहाँ कोई और नहीं था साबू सेठ। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। उसका अकेला आना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया सेठ। 4 गोलियां मैंने उसके सिरे में धड़ाधड़ उतार दी, वहीं पे ढेर हो गया। ठीक है, तुम जाओ, संभल कर रहना। कल वो यहां पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम अकेले बाहर कहीं मत जाना, समझ गए? सलीम, अनवर पर हमेशा नजर रखो। वो सब लोग यहाँ ठीक ठाक पहुँच गए। 8 लोगों को रिसीव किया है, लेकिन 2 लोगों को छुपा कर रख दिया है। वहाँ उन्हें हेल्प करने के लिए हमारे आदमी साथ रहेंगे। कल शाम को 5 बजे सब लोग यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी निकलने के बाद हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा, लेकिन दोनों गाड़ियों में जीपीएस है, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चर्च आएगा, उसे क्रॉस करके जब हम आगे जाएंगे तब वो रास्ता पुराने डॉकयार्ड तक जाएगा। उस यार्ड में RDX और ब्लास्ट करने के सारे सामान और हथियार के साथ अनवर वहां बोट लेकर तैयार रहेगा।